भैया बहनों, आज हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देंगे, यहाँ पे अचालक चादर है, चालक नहीं है, अचालक। इस तरह से इसका ध्यान में रखेंगे कि हमें जो इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहाँ निकालना है? इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट के निकट। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग शीट के निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अनंत विस्तार का जो यह आवेशित अचालक चादर है, तो इसका हम लोग पहले पृष्ठ घनत्व निकालेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि यदि कोई आवेश Q है, वह किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश है उसी को हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? तो ए क्षेत्रफल पर यदि Q आवेश है तो एकांक क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा? Q अपान A। तो Q अपान A हो गया। तो एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे पहले कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? तो सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि एक समान आवेशित चादर है और वह कैसा आवेशित है? धन आवेशित है। और इस जो समतल शीट हमारा है, इसके एक तल पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वह सिग्मा है। और शीट का यह तल आवेश की एक समतल चादर है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है यह। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें हम लोग कि हमें पहले एक जो सरफेस चार्ज हमें मिला है और प्लेन शीट ऑफ चार्ज हमें मिला है, वह आपका इसके निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं यह बिंदु क्या है? P है। तो हमने क्या पढ़ा है कि गॉस का प्रमेय अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। तो एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी जो उस बिंदु से होकर जाए और वो सममित भी हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एक बेलन की कल्पना करेंगे, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे जो इससे होकर जा रही हो। तो समग्र जितना ये पृष्ठ के एक तरफ है उतना ही पृष्ठ के दूसरी तरफ, पृष्ठ के एक तरफ r दूरी तक है तो पृष्ठ के पीछे भी r दूरी तक है। तो पृष्ठ के आगे r दूरी पर बिंदु P ले रहे हैं, तो इसके पीछे r दूरी पर बिंदु P डैश ले रहे हैं। ठीक है, यह चूंकि आपका धन आवेशित चादर है, तो आपका होगा, देखिए जो क्षेत्र की दिशा होगी, यहाँ पर आपका जो समतल पृष्ठ है बेलन का, उसी के अनुदिश किधर हो जाएगा? बाहर की ओर होगा। तो इस तरह से पृष्ठ क्षेत्रफल के समांतर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, उसी तरह से ये पीछे वाले पॉइंट पर भी होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित अचालक चादर था, उसके जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, वहां से गुजरने वाला एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लिया। अब देखिए, हम लोग पहले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर ले कि बेलन के जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह कितना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा? तो दोनों सिरों से, तो इस पहले सिरे से अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो आपको मालूम है कि जो नॉर्मल जो सूत्र अप्लाई हम लोग कर देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा? ई इंटू डी ए। यह पहले पृष्ठ से हो गया। दूसरे पृष्ठ से हम लोग करेंगे तो वो भी इतना ही होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। क्योंकि देखिए दूरी समान है, जितनी दूरी यह P बिंदु है उतनी ही दूरी पर दूसरा बिंदु P डैश है। दूरी समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? समान होगी। और यह जो क्षेत्रफल का अवयव हमने लिया है DA। अब देखिए, अब क्या करेंगे? E इंटू DA, इसका जब करेंगे दोनों की दिशा समान है तो ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान क्या होता है? एक। तो हो जाएगा यह ई डी ए। उसी तरह से ये भी हो जाएगा ई डी ए, क्योंकि ई और जो क्षेत्रफल है सदिश है, दोनों की दिशा समान है। अब इसमें ई
आपका बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो संपूर्ण क्षेत्रफल यदि हम लोग A मान लें, यह जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या मान लें, A मान लें, समतल जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल को A मान लेते हैं, तो हो जाएगा EA, और ये भी हो गया EA, तो हो गया यह 2EA। इस तरह से जो समतल पृष्ठ है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, वह आया है 2EA। अब अगला जो है वह है वक्र पृष्ठ। तो इसका जो वक्रीय पृष्ठ है उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो इस पे अगर हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल अगर हम लोग लेते हैं तो वह क्या होगा, उसकी दिशा, क्षेत्रफल सदिश दिशा इसके लंबवत बाहर की ओर होगा, क्षेत्र की दिशा यह है, तो इन दोनों के बीच का कोण 90, तो अगर हम इनका गुणा करेंगे तो EDA cos 90 का मान 0 होता है। इस तरह से वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह हो जाएगा 0। तो इस तरह से संपूर्ण फ्लक्स की बात करेंगे तो संपूर्ण फ्लक्स φE बराबर क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस वक्रीय पृष्ठ से, तो वक्रीय पृष्ठ 0 है तो टोटल हो गया φE बराबर 2EA। तो हम लोगों ने ये जो गॉसियन बेलन की कल्पना किया था, तो उस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात कर लिए φE बराबर 2EA है। अब अगला काम है हम लोग गॉस के प्रमेय का उपयोग करके देखें कि फ्लक्स टोटल कितना होगा। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है, तो Q/ε0। तो इसके भीतर उपस्थित टोटल आवेश कितना है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर अगर आवेश की बात करेंगे तो वो सिग्मा है, एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा है, तो ए क्षेत्रफल पर कितना होगा, तो ए सिग्मा हो जाएगा। तो Q की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए सिग्मा अपान ε0। इस तरह से गॉस का प्रमेय अप्लाई करके हम लोग अगर फ्लक्स का मान निकालते हैं तो वो आता है ए सिग्मा अपान ε0, और वैसे अगर हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो आ रहा है 2EA। तो फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स ए है और गॉस का प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं तो यह आ रहा है। दोनों की हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दें, या ये कहें कि समीकरण 1 से फाई का मान हम समीकरण 2 में दें। तो इस तरह से क्या मिल रहा है, 2EA, फाई ई की जगह पर क्या लिख देंगे, 2EA बराबर ए सिग्मा अपान ε0, ए से ए कट जाएगा, तो 2E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान ε0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2ε0। इस तरह से अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह आ जा रही है E बराबर सिग्मा अपान 2ε0। यहां पर हम देख रहे हैं कि R नहीं है, वह समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह चादर से वो दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चादर के निकट जितने भी बिंदु होंगे, देखिए दूरी बहुत अधिक होगी तो क्षेत्र का मान तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग चादर के अगर निकट की बात करें तो चादर के निकट जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह समान होगी। तो इस तरह से क्या स्पष्ट हो रहा है कि धन आवेशित यदि अचालक चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह चादर के लंबवत तथा चादर से दूरी की ओर दिष्ट होती है, चादर के लंबवत है और दूरी की ओर इसकी दिशा है, अवे फ्रॉम द प्लेट ये है। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखें कि यदि चादर हमारा यदि ऋण आवेशित होता तो चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र होता वह चादर के लंबवत होता और चादर की ओर होता। ठीक है, तो धन आवेशित है तो चादर से दूर और ऋण आवेशित है चादर की ओर, क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस तरह से हम लोग गॉस का प्रमेय का उपयोग करके किसी
आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले प्रकार को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।